संधि की क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्वर संधि में आप लोगों को जो वर्गीकरण पांच प्रकार का बताए थे, उसमें 4 प्रकार का वर्गीकरण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5वां प्रकार जो है आयाद संधि, एचो याया, ठीक है। यदि ए ओ औ स्वरों के मेल से दूसरे स्वर से हो तो ए का ए और ऐ का आ, ओ का व, औ का आओ हो जाता है, ठीक है। इस क्रम में आप लोगों को अब हम इस क्रम में आप लोगों को अयाद संधि पढ़ाते हैं। अयाद संधि, अयाद संधि, ठीक है। अयाद संधि, अयाद संधि में ये चो या वह, ठीक है। ये चो, इसका जो सूत्र होता है ये चो या ये चो या वा या वह, ठीक है। एचो या वह। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए ऐ ओ औ स्वर्ण स्वर या इनमें से भिन्न मिलकर क्रमशः अ, आ, व और आओ बनाते हैं। जैसे इसका संक्षिप्तीकरण में देखा जाए, जैसे ए ऐ ओ औ, ये और में मिलके अस्वर्ण स्वर, स्वर्ण स्वर, ठीक है। अस्वर्ण स्वर का क्या मतलब होता है, इनमें से भिन्न, मतलब ये है इनमें से भिन्न जो है, इनमें से भिन्न, ठीक है। इनमें से भिन्न जब ये मिलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जब दोनों मिलकर क्रमशः, ठीक है, मिल करके दोनों मिल करके, ठीक है, क्रमशः दोनों मिल करके क्रमशः मिलकर क्रमशः ठीक, आ फिर अव, ठीक है, अव फिर आओ और आओ, ठीक है। ठीक है, बनते हैं ए ऐ ओ औ प्लस अस्वर्ण स्वर, इनमें से भिन्न जो हो क्रमशः मिलके आ, आओ होते हैं, ठीक है। समान सूत्र ऐसे कह लीजिए, जैसे ए आब्लिक ऐ मिलके क्या होंगे, ऐ, ठीक है। ऐ आब्लिक ऐ मिलके ऐ और आ, ठीक। और ओ आब्लिक औ मिलके क्या होंगे, औ आओ, ठीक। अब ये जो है ये सामान्य सूत्र हैं, सामान्य सूत्र, ठीक है, सामान्य सूत्र, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो फिर इसके नियम को बताते हैं आगे। इसके नियम में क्या होता है, ए असमान मतलब अस्वर्ण स्वर जो इससे भिन्न हो, ए प्लस ऐ मिलके क्या होंगे, ऐ, ठीक है। नोट कर लीजिए। आज स्वर संधि खत्म कर देंगे, व्यंजन संधि स्टार्ट करने उसके भी 2-4 नियम बता देंगे। काफी दिन से चल रहा है स्वर संधि,
नोट हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या होता है, नियम नंबर पहला। नियम पहला क्या कहता है, नियम पहला क्या कहता है, पहला नियम कहता है ए धन ए बराबर ए धन ए बराबर क्या होगा, ए है, ठीक है, पहला नियम बराबर ए। अब इसका उदाहरण ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे ने प्लस अन का क्या होगा संधि, नयन, ने प्लस अयन, ने प्लस अन, ने प्लस अन, ने प्लस अन का संधि क्या होगा, नयन, ठीक, नयन। अब नयन में आइए आप लोगों को, ने ये जो होता है, ने पर ये प्लस अ, ठीक है, अ मिलके क्या होंगे, अ, ठीक है, तो नयन, ठीक, नयन अ हुआ ना, नयन मिलके न हो गया, इसमें अ रहता है ना, अ, नयन, ठीक। अब इसका दूसरा उदाहरण, जैसे से प्लस अन, से प्लस अन, से प्लस अन, से प्लस अन का क्या मतलब होता है, शयन, 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 ठीक है। शयन में क्या होता है, सेम चीजें, ए अन का अ मिलके अ, शयन। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, ये पहला नियम था, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, आई प्लस अ बराबर आई, ए प्लस अ बराबर आई, ठीक, ए प्लस अ बराबर आई। अब इस नियम में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना, ठीक है। अब सचिन पांडे, प्रणाम सर, प्रणाम सर, विकास मिश्रा, नाइस सर, नाइस सर, नाइस सर। और अब आगे इसी क्रम में आइए, ए प्लस अ बराबर आई, इसमें उदाहरण के लिए आप लोगों को लिए, जैसे न प्लस अक, न प्लस अक, न प्लस अक का क्या होगा, नायक, न प्लस अक का क्या होगा, नायक, ठीक, ए प्लस मिलके क्या होंगे, मिलके नायक, ठीक। अब इसी क्रम में, जैसे ग प्लस अक गायक, ग प्लस अन गायन, ठीक है। आज ये वैसे भी कर लीजिए, ग प्लस अन बराबर क्या होंगे, गायन, ग प्लस अन बराबर गायन, ग प्लस अक, ग प्लस अक बराबर क्या हो गया, गायक, ठीक है। अब सेम चीजें अन का मिलके क्या होंगे, संधि आ, ठीक। अब नियम तीसरा क्या कहता है, अ धन ई बराबर आई, नियम तीसरा क्या कहता है, इसको हटाइए। अब आइए, इसी में क्या होता है, अ प्लस ई,
ये हटाते हैं, सेम चीजें हैं, ए प्लस ई बराबर क्या होगा, आई आ ई, ठीक। ए प्लस ई बराबर आई। इसका उदाहरण के लिए न प्लस इका, नायिका, देखिए न प्लस इका, न प्लस इका, इका बराबर क्या होगा, नायिका, ठीक है, नायिका, क्योंकि आयिका ना होगा ना, इका, ठीक, नायिका। अब ऐसा एक और एग्जांपल, जैसे गायिका हुआ, ग प्लस आयिका, ग प्लस इका, नॉट गायिका, ग प्लस इका बराबर क्या होगा, गायिका, गायिका, ठीक है। अब इसमें जैसा कि नियम में आप लोग को बताया गया है, ए प्लस ई बराबर क्या होगा, आई, ठीक। अब नियम नंबर चौथा क्या कहता है, इसको नोट कीजिए आप लोग, तब तक हम कमेंट देख लेते हैं। प्रिंस यादव हेलो, प्रिंस यादव हेलो। उसके बाद पांडे जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच पांडे जी, सुपर सर, वेलकम। चलिए इसको हटाते हैं। आइए अब इस क्रम में आप लोगों को इसको हटाते हुए, ठीक है। अब इस क्रम में क्या होगा, नियम नंबर चौथा, तीसरा तो हो गया, चौथा नियम बस लिखो, पहला दूसरा चौथा से कोई मतलब नहीं। नियम में अब क्या होगा, चौथे में ओ प्लस अ बराबर अ, जैसा कि यहाँ पे अ होगा, ओ प्लस अ बराबर अ, ठीक है। ओ प्लस अ, ओ प्लस अ मिलके अ, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे पौधन अन, पौधन, जैसे पौधन अन, पौधन अन में क्या होगा, अ होना चाहिए, पौधन अन में पौ, ये जो पौ है ओ प्लस अ, इसका अ, देखिए इसका कहने का मतलब ये इतना है, ठीक है, पौ प्लस अ मिलके अवर, ठीक। अब पौ प्लस अन मिलके क्या होगा, पवन, ठीक, पवन, 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 ठीक है। अब एक और एग्जांपल, जैसे भवन है, तब भो प्लस अन, ठीक, भो प्लस अन, भो प्लस अन बराबर भवन, ठीक है, भो प्लस अन बराबर भवन, भवन, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को नियम में बताया गया है, ओ धन अ बराबर अ, वो हो गया, अ मिलके क्या होगा, अ भवन। अब नियम अगला, नियम अगला क्या कहता है, नियम अगले में ओ धन ई बराबर आवी, ओ धन ई, इसको हटाते हैं, ओ धन ओ धन ई बराबर आ वी, ठीक,
ओ धन ई बराबर आवी। अब इसके उदाहरण के लिए क्या देंगे, ओ धन ई बराबर आवी। पो, इसके उदाहरण के लिए पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र क्या होगा, पो प्लस इत्र बराबर, पो प्लस इत्र बराबर होगा पवित्र। ठीक है, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, पवित्र, पवित्र। तो पो का क्या होगा, पो का जैसे कि आप लोग को, ठीक है, इसका ओ प्लस इसकी छोटी ई मिलके क्या होगा, आवी। आ आवी की, हाँ आवी, ठीक, पवित्र। ठीक है, आवी नहीं होगा, अभी होना चाहिए, अभी होगा, सॉरी आप लोगों को अभी होगा, वही तो कैसे होगा अभी। ठीक है, अभी, ठीक, तब तो पवित्र होगा, नहीं तो पवित्र हो जाएगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल, ये समझ में आया आप लोगों को, एक मिनट फिर से बता देते हैं अगर दिक्कत हो रही है। देखिए पो, ठीक है, इत्र का ई मिलके क्या होगा, अभी। ठीक है, ओ प्लस ई बराबर अभी, तो ओ प्लस इत्र बराबर पवित्र। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा नियम, अ प्लस बड़ी ई बराबर अभी, बड़ी ई कर देंगे तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। अब ये यहां से ऐसे हट जाएगा, ये हो जाएगा वी। ठीक है, एक सेकंड इसको हटा ही देते पूरा, ओ प्लस ई बराबर अभी। ठीक, अब इसमें उदाहरण के लिए आप लोगों को जैसा कि बताया गया है, ओ प्लस बड़ी ई बराबर अभी, आइए ओ प्लस बड़ी ई बराबर अभी, गो प्लस ईस गवीस, गो प्लस ईस, गो प्लस ईस बराबर क्या होगा, गवीस, गवीस। ठीक है, गो का क्या होगा, ओ, ठीक, गो का ओ प्लस ईस का ई मिलके क्या होगा, अभी। ठीक, तो गो धन ईस बराबर गवीस। ठीक, अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला नियम क्या कहता है, हटाते हैं, अगला नियम क्या कहता है, औ धन उ बराबर आओ, औ धन उ बराबर, औ धन उ बराबर आ उ, आ उ, आओ उ, आऊ। ठीक है, आ उ। ठीक, अब इसका उदाहरण क्या कहता है, ये तो दूसरा नहीं होगा, और प्लस वाला होता है। एक सेकंड आगे होगा, इसको हटाते हैं, बाद में बताते हैं इसको। इस क्रम में आपको आप बताना हमको, औ धन अ पहले बता देते हैं, औ धन अ मिलके क्या होगा, औ। ठीक है, औ धन मिलके क्या होगा, औ। ठीक, आओ। ठीक, औ धन अ मिलके आओ। अब इसका उदाहरण क्या होगा, ये तो बताए ना, नहीं ये नहीं बताए, चलिए पौधन अन, पौधन अन, पौधन अन बराबर क्या होगा,
पौधन अन, पौधन आव आना चाहिए, तो पौधन अन में अ का अ प्लस अ का अ मिलके क्या होगा आव। ठीक है, पौधन अन बराबर पावन। ठीक, पावन। ठीक, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पौधन अक। ठीक है, पौधन अक, पौधन अक में क्या होगा पावक, पावक। ठीक, पावक पौधनक, जैसा कि नियम में बताया गया, औ का औ अक का अ दोनों मिलके औ पावक। ठीक है, पावक हो गया। अब औ प्लस ई आवी, औ प्लस ई, औ प्लस ई, औ प्लस ई बराबर आवी। ठीक, पूरा मिटा दें, दिक्कत हो। औ प्लस औधन। ठीक है, औधन ई बराबर आ वी। ठीक, अब इसका उदाहरण आप लोगों के, इसका उदाहरण आगे आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, इस क्रम में अब एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हो गया, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर हो रहा हो। अब इस क्रम में आप लोगों को बताते हैं आगे, पौधन ई बराबर आदि, इसका उदाहरण क्या होगा, नौ धन इक, नौ धन इक बराबर क्या होगा नाविक, नौ धन इक बराबर नाविक, नाविक। अब इसमें नौ में जैसा कि नियम में बताया गया है, औ प्लस ई बराबर आदि। ठीक है, आदि, 9 प्लस ई मिलके क्या होगा आवी। ठीक, आवी। ठीक, नाविक। अब 9 का क्या होगा ओ, इक का ई मिलके आवी बराबर नाविक। ठीक, अब इसका और एक एग्जांपल, भौ प्लस इन, भौ प्लस इन। देखिए, भौ प्लस इन, भौ प्लस इन में क्या होगा भौ का ओ प्लस इन का ई, अब भावनी। ठीक है, भाविनी, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या होंगे आवी। ठीक है, तो भाविनी ये होगा। ठीक, अब इसी क्रम में अंतिम नियम जो है आयात संधि का, वो है अ प्लस उ, अ प्लस उ, अ प्लस उ, अ प्लस उ बराबर क्या होगा आऊ, आ व उ, आओ। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप लोग कोई कमेंट में बताए इसका उदाहरण, पता हो तो। ठीक है, देखिए, भौ धन उक, भौ धन, जैसे सब लोग भावुक हो जाते हैं ना, तो भौ धन उक, भौ धन उक। ठीक है, भौ का अ प्लस उ मिलके क्या होगा आ व उ। ठीक, अब भावुक। ठीक है, इसका क्या होगा संधि भावुक। ठीक, भावुक। ठीक, ठीक,
अब भावुक हो गया। अब इस स्वर संधि में अब पांचों प्रकार खत्म हो गए। ठीक है, अब आप लोगों को हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। इस क्रम में आप लोगों को अब व्यंजन संधि पढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो इसको हटाएं। ठीक है, हो गया क्या? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटाते हैं इसको। अब इसमें अयाज संधि तो खत्म हो गया, दीर्घ स्वर संधि खत्म हो गया, गुण स्वर संधि खत्म हो गया, वृद्धि संधि खत्म हो गया, यण स्वर संधि और अयाज संधि। स्वर संधि के जो पांचों प्रकार थे आप लोगों के समक्ष, वो सब समाप्त हो गए हैं। अब आगे के क्रम में आप लोगों को व्यंजन पढ़ाते हैं। व्यंजन में भी मोटी मोटा 7 नियम आप लोगों को बताना है। इतने में आप लोग का काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद विसर्ग आएगा। विसर्ग में मोटी मोटा 4 से 5 नियम आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोगों का आगे का काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप लोग को जैसे संधि हुआ, ठीक, संधि का वर्गीकरण 3। ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि, इसमें व्यंजन संधि, व्यंजन, और फिर विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। अब स्वर संधि में जो 5 प्रकार थे, 1 2 3 4 5, वो सारे हो गए। इसको सबको ठीक कर दीजिए, इसको हटाते हैं। ये सब हो चुके हैं 5 प्रकार। जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, अब जब ये 5 प्रकार हो गए तो अब हम आते हैं व्यंजन संधि पे। अब व्यंजन का नियम देखते हैं, व्यंजन की परिभाषा देखते हैं, व्यंजन के बारे में समझते हैं। ठीक है, और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सन्यासी एकेडमी को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आइए व्यंजन संधि में स्टार्ट। ठीक है, अब आ जाइए, व्यंजन क्या होता है। ठीक है, व्यंजन, आइए, अब व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन संधि के लिए जिन 2 वर्णों में संधि होती है, जिन 2 वर्णों में संधि होती है, उनमें से पहला वर्ण जो होता है वो व्यंजन होता है। दूसरे वर्ण में व्यंजन या स्वर कोई एक आए तो जो उच्चारण या विकार उत्पन्न होता है उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे हमारे मतलब इसका व्यंजन संधि में जिन 2 वर्णों में संधि होती है, 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 उनमें से पहला वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण व्यंजन, पहला वर्ण यदि व्यंजन है, पहला वर्ण यदि व्यंजन है, पहला यदि व्यंजन है, पहला वर्ण यदि व्यंजन है, और दूसरा वर्ण, और पहला वर्ण यदि व्यंजन है और दूसरा वर्ण जो है स्वर या व्यंजन, ठीक है, स्वर या व्यंजन हो तो, ठीक है, हो तो
जो विकार होता है वो तो विकार होता है, वो तो जो विकार होता है, जो विकार, विकार का मतलब उच्चारण, उच्चारण होता है, ठीक है, उच्चारण होता है या ध्वनि होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन मतलब उच्चारण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक। अब जैसे इसका एग्जाम्पल वैसे कैसे समझ पाएंगे आप लोगों को, एग्जाम्पल या फिर उदाहरण, मतलब दोनों का मतलब उसका इंग्लिश हिंदी, ठीक है। उदाहरण, हटाइए इसको, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण के लिए वाक प्लस इस, ठीक है, वाक प्लस इस, वाक प्लस इस में क्या होगा, देखिए, वाक, वाक प्लस इस मिलके क्या होगा, वाक का, देखिए जो ये पहला वर्ण होता है वो व्यंजन है, ठीक है, पहला वर्ण व्यंजन। अब दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे स्वर हो या व्यंजन, जैसा कि आप लोगों को परिभाषा में बताया गया है, दो वर्णों में, जैसे जिन दो वर्णों में संधि होती है, जिन दो वर्णों में संधि होती है, उनमें से पहला वर्ण जो है, पहला वर्ण मतलब क्या है, ठीक, और दूसरा वर्ण जो है, दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, चाहे ई या कुछ भी हो व्यंजन में भी, तो मिलके क्या होंगे, वागीस, 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 इसका संधि वागीस होगा, ठीक है। अब व्यंजन क्या होगा, क धन ई बराबर गी, क धन ई बराबर गी, ठीक, क धन ई बराबर गी, ये इसके नियम है, ठीक। और ये जो हम लिखते हैं जैसे क पे हलन, ठीक है, हलन का मतलब होता है कि मतलब ये पूर्णतः व्यंजन है, ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, इसको हलंत बोलते हैं, हल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्रम में आप लोगों को एक नियम बता दें, अभी टाइम है हमको 5 मिनट हमारे पास, तो आपको एक नियम बता देते हैं, ठीक है। अब नोट कीजिए आप लोग, हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, तो फिर अगला नियम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, आइए अब व्यंजन के नियम आपको बताते हैं। व्यंजन के नियम में क्या होता है, कैसे पहला वर्ण तृतीय वर्ण में जाता है, ये सारी चर्चा आप लोग के समक्ष कर रहे हैं। आइए अब इसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों को, ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, वर्ग के नियम नंबर पहला, आइए, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन में पहला नियम, नियम पहला नियम क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के, देखिए, वर्ग के वर्ग के वर्ग के वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण या तीसरा वर्ण में परिवर्तन, तीसरा वर्ण में परिवर्तन, परिवर्तन होना,
ठीक है, पहला नियम ही इसका क्या कहता है कि पहले वर्ण और तीसरा वर्ण, ठीक है, में परिवर्तन। अब पहला वर्ण और तीसरा वर्ण क्या होता है, अब आ जाइए, जैसे क, च, ट, त, फिर हो गया प, ठीक, ये पहला वर्ण। अब इसका तीसरा वर्ण, ठीक है, अब ये क, च, ट, त, प, जैसा कि आप लोग को वर्णमाला की क्लास में कचोटता प्यार बताए थे ना, देखिए काम आ रहा है, क, च, ट, त, प, ठीक है। अब इस क्रम में आप लोगों को जब ये मेल खाते हैं, जब ये मिलते हैं, कैसे भाई तीसरे वर्ण में परिवर्तित होंगे, ठीक है, जब ये मिलते हैं, किससे मिलते हैं, जब ये किसी स्वर या अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ या फिर तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण, दोनों में से कोई एक मिले, ठीक है, मिलने पर, ठीक है, मेल स्वर या अंतस्थ से होने पर ठीक है, से होने पर क्या होगा, तृतीय वर्ण में क्या होगा, देखिए क का तृतीय वर्ण क्या होगा, ग, च, छ, ज, ठीक है, ट, ठ, ढ, ठीक, ट, ठ, ध, त, थ, द, ठीक है, प, फ, भ, ठीक, ये बनेंगे, ये हो जाते हैं, मतलब बनेंगे या हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण आप लोग के समझ, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग, जैसे दिक प्लस अंत, दिगंत, इसमें क्या होगा, कैसे ग में परिवर्तन हो रहा है ना, कैसे ग में दिगंत, दिक प्लस अंत, ठीक है, एक है तीसरा वर्ण में परिवर्तन के लिए कोई स्वर आ रहा है ना, पहले वर्ण में मतलब दिक क्या हो गया प्लस अंत दिगंत, पहले इसको नोट कीजिए, हटाएं आप, हो गया, ठीक है। अब आइए, इसको रहने ही दे, क्या इसको रहने दे रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण में कैसे गए वाले का, उदाहरण में कैसे गए कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे गए कैसे हो रहा है। अब देखिए दिक प्लस अंत, ठीक है, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत में क्या होगा, ये जो है ये व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन भी है, ठीक है, और पहला वर्ण भी है, ठीक, अंत ये स्वर भी है, जैसा कि इसके परिभाषा में ही आप लोगों को बताए हैं कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है, जैसे क, च, ट, प का जब मेल होगा किसी स्वर या अंतस्थ व्यंजन में, तो तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, ग, ज, ड, ढ और भ में, ब में, ये ब होगा, भ नहीं होगा, ब, ठीक है। अब आइए, अब प्लस स्वर मिलके क्या होगा, ग में परिवर्तन होगा, ग का मतलब क्या होगा, दिक प्लस अंत दिगंत, ठीक है, दिक प्लस अंत दिगंत, ठीक। वैसे ही एक और एग्जांपल, वा प्लस इस, जैसा कि आपको पहले एग्जांपल में दिए हैं, वा प्लस इस, एक और उदाहरण ले लीजिए, वा प्लस इस, वाक प्लस ईस, वागीस, वागीस, ठीक। और भी उदाहरण लेना हो तो दिक प्लस अंबर,
दिगंबर, वाक प्लस दत्ता, वागदत्ता। ठीक है, अब च वाला नियम आप लोगों को बता देते हैं इसी क्रम में। ठीक है, च वाला नियम यहाँ पे बता देते हैं। च वाला नियम, च से कैसे जय हो जा रहा है। ठीक है, च से जय कैसे हो जा रहा है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल, च से जय कैसे हो जा रहा है। च से जय होने का उदाहरण होगा जैसे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग को बताया गया है, इसको तो हटा दिए। जैसे पहला वर्ण का मतलब, पहले वर्ण मतलब क च ट त प में। ठीक है, उसका तीसरे वर्ण में रूपांतरण कब होगा, जब उसका मेल होगा स्वर या अंतस्थ व्यंजन से। ठीक है, मिलने पे उसका तीसरा वर्ण हो जाए तो स्वर क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है। च भी व्यंजन है, जब व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर। ठीक है, स्वर या अंतस्थ व्यंजन, तब यहाँ पे स्वर है तो स्वर मिला तो क्या बना। अब इसका तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा, तृतीय वर्ण में परिवर्तन क्या होगा, ज हो जाएगा। तब अंत प्लस अच प्लस अंत क्या होगा, अजंत। ठीक है, अजंत। ठीक, अब इसका एक और उदाहरण, अच प्लस आदि, आजादी। अब ट प्लस ड का होना कैसे होगा, इसको हटाते हैं, इसको रहने दें, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब इस क्रम में देखिए, अब ट से ड कैसे हो रहा है। ठीक है, इस क्रम में देखिए, जैसे ट से ड होना का मतलब सठ प्लस आनंद, सठ प्लस आनंद। ठीक है, सठ प्लस आनंद में ट हो गया, ट वर्ग का मतलब प्रथम वर्ण का जब मेल होगा स्वर और अंतस्थ व्यंजन में, जैसे आनंद, अब स्वर हो गया तो इसका ट व्यंजन है जो व्यंजन। ठीक है, अब इसका स्वर आ, जो स्वर है आ मिल करके क्या होंगे, तृतीय में रूपांतरण होंगे, मतलब तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण का है। अब इसमें रूपांतरण जो होगा सठ प्लस आनंद का सडानन। ठीक, और एग्जांपल इसका नहीं, अब त और द का एग्जांपल देते हैं। एक नियम तो बता ही दें आप लोगों को, त का द में रूपांतरण। ठीक है, त का द में रूपांतरण क्या होगा, सत प्लस गुरु, सत प्लस गुड़, सत प्लस गुड़ बराबर, अब द होना चाहिए। अब देखिए त पहला आ गया यहाँ का, जैसा कि पहले वर्ण का। ठीक है, पहला वर्ण आ गया। अब जब इसका मेल किससे होगा, स्वर या अंतस्थ व्यंजन से, तो इसमें क्या होगा, उ सत में जैसे मान लीजिए त हो गया, त क्या है, व्यंजन। ठीक है, गुड़ में छोटा ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ क्या है, स्वर है। अब मिल करके क्या होंगे, सदगुण, क्योंकि दोनों मिलकर के क्या होंगे, तिथि मतलब तीसरे वर्ण का सद। ठीक है, तो सदगुण होगा, सद गुण। ठीक, इसी क्रम में एक और एग्जांपल आप लोग को देंगे, 5 मिनट और आप लोग का टाइम लेंगे जिससे ये नियम पूरा कंप्लीट हो जाए। सिर्फ पै भर का नियम और बाकी है। ठीक है, पै से कैसे बै बनता है, पै से कैसे बै बनता है, पै से बै। ठीक है, वैसे इसका उदाहरण देने के लिए जैसे अ प्लस ज, अ प्लस ज। अब अ प्लस, अब देखिए अ क्या है, अ
और ज, ठीक है। अब इसमें क्या हो, अंतस्थ व्यंजन का मिल हो रहा है, नहीं अप है, ये अप प्लस ज होगा, अप प्लस ज, तो ये प और ज तो नश्वर है, हाँ ठीक है। अब आ जाइए, अप में ये व्यंजन हो गया, व्यंजन प्लस ज व्यंजन, क्योंकि हमने क्या बताया था, स्वर या व्यंजन मिले, ठीक है। व्यंजन व्यंजन मिलके क्या होंगे, दोनों मिलके क्या होंगे, दंज अब्ज होगा, अब्ज अज, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, अधन दी, धन अधन धी, अवधि, ठीक है, अवधि, ठीक है। आज की क्लास यही संपादित करते हैं, क्योंकि मैथ वाले सर आ गए हैं आप लोग के समक्ष, और आगे की क्लास वही लेंगे। धन्यवाद आप लोगों का। कमेंट में पवन पांडे, ग्रेट वर्क, ठीक है। प्रिंस यादव हेलो हो गया है, शिव मिश्रा वेरी नाइस सर, विकास सर, विकास मिश्रा, शिव मिश्रा बहुत अच्छा सर, ठीक, धन्यवाद आप लोगों को।